हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर फर्स्ट का ही है, चैप्टर फिफ्थ का ही है। जो एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू हो रही थी, एक्सरसाइज 5.1 का एक इंट्रोडक्शन और एक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए, और अगर उन दोनों वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया तो ये वाला वीडियो जो है आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, उन दोनों वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करें, फ्रेंड सर्कल्स में क्या करें, इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी इन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और लाभ, उनका जो बेनिफिट है वो भी उनको मिल सके। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, 4 टर्म लिखनी है एपी की। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म डी है और आपके पास जो है सेकंड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म आपके पास डी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास ए, फर्स्ट टर्म तो क्या होती है, ए होती है, और सेकंड टर्म क्या है आपके पास गिवन है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, तब आपके पास डिफरेंस भी गिवन है, आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है, और फिर आपको क्या निकालना है, ए पी निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये बहुत इजी होता है कि जब हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो ए पी निकालना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये करीब कितने हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। तो इन 5 क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इन पे दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पे क्या है, ए है और वो 10 है। ए जो होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है और डी जो होती है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो लेट द सीरीज बी, हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो क्या होगी, A1 होगी, ठीक है, A1 होगी, A2 होगी, A3 होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो में इनको काफ़ी डिटेल से मैंने बताया हुआ है, तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि हर वीडियो में अगर मैं इनको डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। तो इस तरह से हमारी टर्म बनेगी जितनी भी निकाली है। तो फिलहाल तो हमको यहाँ A4 निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर A5, A6, A7 या जितने भी टर्म आपको देता है तो आप उसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद A1 क्या होगा हमारा, A1 तो हमारा ऑलवेज वही होगा जो गिवन है हमारे पास। ठीक है, A2 क्या होगा, A2 क्या होगा, A1 प्लस डी। ठीक है, तो जो A1 आया है, A2 क्या होगा, A1 जो आया है उसमें हम जो कॉमन डिफरेंस है उसको प्लस कर देंगे। तो A1 हमारा क्या है, 10 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 10, तो ये हो गया हमारा 20। तो A2 क्या हो गया हमारा 20। अब अगला जो है नेक्स्ट हम A3 निकालते हैं। A3 क्या होगा, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी। तो A2 कितना है हमारा 20 और D कितना है हमारा 10, वो तो पहले से फिक्स है, उसको चेंज होना ही नहीं है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 30। किसकी वैल्यू हो गई, A3 की वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना है A4, तो A4 हम किस पे निकालेंगे, A3 पे निकालेंगे। तो A3 प्लस D। ठीक है, बहुत ईजी है, एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए। तो 30 प्लस 10, तो ये 40 क्या हो गया हमारा, A4 हो गया। ऐसे ही अगर आपको नेक्स्ट निकालना है, A5 निकालना है, तो A4 प्लस डी कर देंगे, देन A50 आ जाएगा। तो यहाँ पे A5 तो हमको निकालना नहीं था, फिर भी मैंने निकाल दिया है। ठीक है, तो देयरफॉर द सीरीज विल बी 10, 20, 30 एंड 40, 50। तो ये सीरीज जो आपकी बन गई है वो क्या बनी है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म आपकी हो गई 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, होपफुली अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, उस पर भी आपको ये मिल जाएगा। ये फर्स्ट टर्म क्या है हमारी ए जो है हमारा गिवन है -2, डी क्या है हमारा 0 गिवन है। टर्म वही बनेगी A1, A2, A3, A4। ठीक है, पहली जो टर्म है A1 हमारा वही रहेगा जो A है। फिर A2 क्या होगा, A1 D पे ऐड हो जाएगा, A1 D पे ऐड हो जाएगा तो -2। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है -2 और उसमें हमने 0 ऐड किया, 0 क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फिर A2, A3 पे क्या आएगा, A2 प्लस डी। A2 क्या है -2 और D फिर से हमारा 0 है। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू वही होने वाली है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 0 है। ठीक है, तो ये सीरीज हमको क्या मिल गई, ये वाली मिल गई। ठीक है, तो ये भी जो है AP है हमारा, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इनका क्या है, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
थर्ड नंबर इसमें ए दिया हुआ है 4 और डी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, सीरीज वही हमको 4 तक निकालनी है। तो पहला टर्म हमारा क्या होगा 4, A2 की वैल्यू क्या होगी A1 प्लस डी, 4 प्लस का -3 तो प्लस माइनस हो जाएगा और ये जो है हमारा 1 आ जाएगा। 1 किसकी वैल्यू हो गई A2 की वैल्यू हो गई, 1 A2 की वैल्यू हो गई। अब A3 पे हम A2 की वैल्यू को कॉमन डिफरेंस के साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा ये प्लस माइनस का माइनस और बड़े नंबर पे माइनस का साइन है, देन यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो ये -2। अब हमारा A3 कितना हो गया है -2, तो -2 हम A3 की जगह रखेंगे प्लस डी, तो ये दोनों में माइनस माइनस है, देन ये प्लस हो जाएंगे और साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा तो माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों नंबर, चारों सीरीज हो गए। तो 4, 1, -2, -5। ठीक है, इस तरह से आप कितनी सारी भी सीरीज आप निकाल सकते हो, ये बहुत इजी है। और ये हो गया हमारा क्या ए, फोर्थ नंबर का ए की वैल्यू दी है -1, डी की वैल्यू दी है -1/2, तो जो सीरीज बनेगी ये हमारा हो गया। और इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे देन क्या हो जाएगा, ए तो हमारा -1 रहेगा ही, A1 की वैल्यू डी के साथ प्लस करेंगे तो A2 निकलेगा और ये इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे दोनों को देन हमारे पास आंसर आएगा ये। ठीक है, और इसके बाद जब हम क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी A2 की वैल्यू होगी, A2 की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए A3 में, तो A2 प्लस डी करेंगे। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 1 - 2, फिर से हम इसी को सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस, एक तो ये प्लस है, ये प्लस में है और एक तो ये माइनस में है, तो देन हम क्या, ये आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो। ठीक है, इसके बाद क्या है A3 और प्लस डी, A3 की वैल्यू हमारी 0 आई थी और ये तो 1/2 ही था, तो 0 में हम किसी भी नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास वही वैल्यू आती है। यहाँ पे ये थोड़ा माइनस में होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये माइनस पे होगा, यहाँ माइनस मिसिंग है, क्वेश्चन पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो होपफुली ये भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो जो सीरीज हमारे पास बन रही है -1 -1/2 0 एंड 1/2 हमारा जो AP है वो बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग APs, जितनी सारी यहाँ पे APs दी हुई हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब पिछले वाले में क्या था, हमको AP निकालना था, ठीक है, लेकिन इस वाले में हमको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, जस्ट उसी का अपोजिट है, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। इसमें भी ये 4 क्वेश्चन गिवन है, इनको भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है, इनको सॉल्व जरूर करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो भी मैं बताते जा रही हूँ उसको फटाफट नोट डाउन करते जाइए और आप इसको सेव कर सकते हैं। PDF अगर चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3, पहला वाला ही ले लेते हैं क्वेश्चन, तो 3, 1, -1 -3। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है, या द फर्स्ट टर्म क्या है आपका A = 3, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है A = 3। कॉमन डिफरेंस क्या करना है, हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म, इसमें हमको क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो सबकी गिवन है ना, वो तो आपको दिख रही है। इसमें मेन हमको कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या रूल होता है, जो सेकंड टर्म होती है ना उसको फर्स्ट टर्म से माइनस कर देते हैं। तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, अब टर्म तो पता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, टर्म है। अब यहाँ पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म हो गई 1, तीसरी टर्म क्या हो गई -1, फोर्थ टर्म में क्या हो गई -3, फिफ्थ टर्म जो भी है, सिक्स टर्म जो भी है आएगा। तो यहाँ पे सेकंड टर्म कौन हुई 1, फर्स्ट टर्म कौन हुई 3। अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है -2, तो -2 ही जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, वही कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम -1 और 1 को लेते हैं, ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी -1, सेकेंड टर्म हमारी -1 और फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी, वो होगी हमारी 1। तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, देन क्या हो जाएगा इक्वल टू में आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे भी -2 आएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस भी हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है हमारा यहाँ पे सेम ही आ रहा है, तो कोई डाउट वाली कोई बात ही नहीं है, दिस इज करेक्ट। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या हुई, करेक्ट ही हुई। तो अब ये बताइए यहाँ पे सबसे पहली बात कि नेक्स्ट अगर कितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं तो उसका हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली।
इस मेथड से, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं ये ना भी कराऊं देन आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन आपको डन कराऊंगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट टर्म जैसे ये वाली देख लीजिए, -5, -1, 3 एंड, तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है, वो तो -5 ही होगी। ए जो है हमारी फर्स्ट टर्म गिवन है -5i, और कॉमन डिफरेंस जो है वो फर्स्ट जो सेकंड टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, यानी कि जो हमारे पास है -1 वो सेकंड टर्म हो जाएगी, और उसमें -5 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस तो रहेगा ही, तो ये आकर के हमारा 4, इसका जो कॉमन डिफरेंस हो गया 4। अगली वाली टर्म का भी आप निकालिए, उसके नेक्स्ट वाली टर्म का निकालिए, सबके सेम ही आएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन, तो उसका जो टर्म है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका टर्म तो हमने लिखा ही नहीं, तो फर्स्ट टर्म तो चलिए ठीक है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, A3, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, A3, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म जो है, सेकंड टर्म 5/3 रही होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन पे। थोड़ा और मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये है। ठीक है, तो सेकंड टर्म इसकी क्या थी, 5/3, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म थी 9/3 और 13/3। ये सारी की सारी इसकी टर्म रही हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्लाइड पे। ठीक, तो ये हो गया था हमारा, और ये नेक्स्ट जो हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो वही फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म हमने माइनस कर दी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो ऊपर न्यूमरेटर है इनको बस माइनस कर दीजिए, 4/3, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये डेसिमल पे क्वेश्चन, चाहे किसी भी टाइप का है, रैशनल ले लीजिए, डेसिमल्स ले लीजिए, या आपका फ्रैक्शंस ले लीजिए, सभी के लिए रूल्स सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि डेसिमल के लिए अलग हो जाएंगे, फ्रैक्शन के लिए अलग हो जाएंगे, वही रूल रहेंगे। टर्म्स का ध्यान रखिए, थोड़ा नया है तो प्रैक्टिस खूब सारी करिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, 0.6 है, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 0.6 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए। सेकेंड टर्म यहाँ पे है हमारी 1.7, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 0.6। तो 1.7 में 0.6 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1.1। ठीक है, 7 में 6 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो गया, और सारे वीडियोस आप इस चैप्टर की देख लीजिए जा कर करके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।